25 ईरानी मिसाइलों से कैसे इजराइल को दहला दिया गया और कहां कहां पर हमला हुआ ये देखिए आप। तेल अवीव पर अटैक किया गया, रमत गन पर, होलोन पर अटैक किया गया। बेरशेबा के सोरोका अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाई और जिस वक्त अटैक हुआ वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। जी हां, अस्पताल में भगदड़ मच गई, सायरन बजने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ईरानी मिसाइलों ने आयरन डोम को चकमा देते हुए तेल अवीव में तबाही मचा दी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करके दहला दिया है इजराइल को। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप तबाही की इन तस्वीरों को? जो कुछ हो रहा है तेल अवीव में उसका अंदाजा जाहिर है इजराइल को नहीं था। इजराइल इन हमलों के लिए तैयार ही नजर नहीं आ रहा है। उसके डिफेंस सिस्टम की तमाम लेयर्स को भेदते हुए ईरान इतने बड़े हमले कर रहा है। थोड़ी देर पहले स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी हमला हो गया। देखिए, निश्चित रूप से जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर अटैक हुआ वो निश्चित दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर करता है, क्योंकि कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने प्रिसाइज अटैक हो पाएगा, क्योंकि जितनी ब्लास्टिंग मिसाइल्स आ रही हैं इनका जो सेंट्रल एरर प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 50 मीटर। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 50 मीटर से और 120 मीटर के बीच में है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि किस प्रकार से हमलों की एकदम जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। साथ में एक और जो चीज़ जो है छन के आ रही है तस्वीरों के पीछे की, सदर लेबनान में भी इजराइल ने हमला किया। क्योंकि अगर ध्यान हो तो कल ईरान से ये खबर ये थी कि वो अमेरिका के जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, पता है कि चारों तरफ बेसेस हैं, ईरान के चारों तरफ अमेरिकी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनको अटैक करने के लिए हूती, हमास और हिजबुल्लाह को ये दोबारा एक्टिवेट करने वाले हैं। लेकिन अभी तीनों को इजराइल ने जिस प्रकार से धराशायी किया, उनको इम्पेयर कर दिया, इस काबिल ही छोड़ा नहीं कि कुछ अटैक कर सकें। उनको दोबारा जो है वो शहद दी जा रही थी और सपोर्ट किया जा रहा था। तो अभी जो अटैक किया गया लेबनान में, सदर लेबनान में, उनके जो हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर हैं उसको मारा गया है, ये खबरें भी आ रही हैं। तो ये निश्चित रूप से कल जो मीटिंग हुई है, कल रात को 3 घंटे लगभग इजराइल के नेतन्याहू ने अपने जो एक्सपर्ट्स उनके साथ मीटिंग के साथ में ट्रंप ने जो है मीटिंग की कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा नहीं है कि अभी जरूर कुछ लग रहा है कि इजराइल की तरफ से शिथिलता आ रही है। बिल्कुल DK पांडे सर, और हमने देखा भी जो बयान कल आया है पीट हेगसे जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका की, उनकी तरफ से बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऑप्शन हो सकता है। अब ईरान से मुकाबला करने को लेकर, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि तेल अवीव जहां पर मनीष झा हमारी टीम मौजूद है, उनका हम रुख करें। मनीष, इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। इससे पहले हमास और हिजबुल्लाह हो, हूती विद्रोहियों, जो अटैक होता था तो इजरायली लोग बेफिक्र रहते थे, डिफेंस सिस्टम उन सभी को इंटरसेप्ट करता था। लेकिन इस बार कैसी दहशत आपको नजर आ रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि हमास जब रॉकेट से हमले करता था तो वो छोटे रेंज के रॉकेट होते थे और उसको आयरन डोम लगभग कहें तो मोर देन 90% सक्सेसफुली उसको इंटरसेप्ट कर लेता था। लेकिन जो हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट की तुलना में जो ईरानी मिसाइल हैं वो बहुत ही खास हैं, अत्याधुनिक हैं। और मुझे लगता है कि वो इजराइल तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी मुल्क उस तरह के मिसाइल को रोक पाने में 100% सक्षम नहीं है। अमेरिका भी सक्षम नहीं है। अमेरिका के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो थार्ड मिसाइल हो या फिर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये दोनों भी ऐसा नहीं है कि गारंटी दे सकता है कि वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। हमने देखा है कि यूक्रेन में रूस के ऑर्सेनिक मिसाइल को रोकने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हुए थे। वही हाल यहाँ पर भी है। अमेरिका का थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद आप देखें कि ईरान के फतेह-1 मिसाइल या सीजल मिसाइल या दूसरे और मिसाइल जो हैं, जो बैलिस्टिक हैं या सुपरसोनिक मिसाइल हैं, वो यहाँ पर टारगेट को हिट कर पा रहे हैं। अपनी तरफ से इजराइल और अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल में 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद ईरानी मिसाइल तबाही मचा रहे हैं। ये अपने आप में इस बात की चेतावनी है पूरी दुनिया भर के लिए कि देखिए, आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किस लेवल तक लेकर जाना होगा। रही बात इजराइल की, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को ये पता नहीं है। इजराइल यही तो कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि देखिए ईरान की कितनी ताकत हो गई है, और अगर ईरान को अब नहीं रोका गया तो इसके बाद जो ईरान की ताकत बढ़ेगी तब तो फिर इजराइल ही मिट जाएगा। तो इजराइल के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। कम से कम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आखिरी समय है, आखिरी मौका है कि आप ईरान को रोक लें,
क्योंकि इसके बाद ईरान को कोई नहीं रोक पाएगा। आप सोचिए, आज ईरान के पास ये हालत है, आज ईरान की ये क्षमता है, जब ईरान परमाणु बम बना लेगा तब वो इजराइल का क्या हाल करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल इसलिए सही बात इजराइल है, को- और ये डर इजराइल में अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस जंग में इन्वॉल्व हो, इजराइल की मदद के लिए आगे आए। ये नेतन्याहू अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जंग में कूदता कब है अमेरिका, ये देखने वाली अब बात होगी।